नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं द हिंदू समाचार पत्र को। इसमें लिखा है अपोजिशन अर्ज पीएम टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। विपक्ष के लगभग 12 जो पार्टियां हैं उन लोगों ने एक साझा पत्र लिखा केंद्र सरकार को, जिसमें बहुत सारी मांगे रखी हैं कोरोना वैक्सीन इत्यादि को लेकर के। लिखा है इन अ ज्वाइंट लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12 अपोजिशन पार्टीज हैव अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली बिगिन अ फ्री यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन कैंपेन अक्रॉस द कंट्री एज अ कोविड-19 पैंडेमिक हैज एज्यूम्ड। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि जो वैक्सीनेशन है वो निःशुल्क किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। जो बेरोजगार हैं उनको 6,000 रुपये मासिक दिया जाए। बहुत सारे नेताओं के यहाँ पर नाम लिखिए जिन्होंने सिग्नेचर किया है। लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जेडी लीडर एच.डी. देवेगौड़ा, एनसीपी के लीडर हैं, और अखिलेश यादव का भी नाम लिखा है जिन्होंने मना किया था शुरू में कोरोना वैक्सीन को लेकर के, संदेह जताया था। और बहुत सारे नेताओं ने ये जो पत्र वो केंद्र सरकार को भेजा। और भारत की जो सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी है ICMR, उसने कहा है कि नीड 6 to 8 मोर वीक ऑफ लॉकडाउन। जहां पर संक्रमण ज्यादा है वहां पर 6 से 8 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा द हेड ऑफ मेन इंडियन हेल्थ एजेंसी रिस्पॉन्डिंग टू द कोरोना वायरस हैज सेड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग अ हाई नंबर। तो जहां पर ज्यादा नंबर है कोरोना संक्रमित लोगों के, वहां पर जो लॉकडाउन है उसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो खूनी संघर्ष है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि एटलीस्ट 53 डाई इन गाजा एंड 6 इन इजराइल। गाजा पट्टी पर अल अक्सा मस्जिद के पास में ये विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं दिल्ली के बारे में जानकारी दी गई है कि दिल्ली सीज 300 कोविड-19 डेथ्स ओवर 13,000 केसेस। 13,000 से ज़्यादा केस मिले हैं, 300 से ज़्यादा मृत्यु हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 17% तक पहुंच गया है। उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन है वो समाप्त हो गई है। लिखा हुआ है कि दिल्ली क्लोजेस ओवर 100 जॉब सेंटर ड्यू टू शॉर्टेज। जो कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण जो केंद्र थे जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी तो 100 केंद्र उनमें से बंद कर दिए गए हैं। लिखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑन वेडनेसडे सेड दैट मोर देन 100 वैक्सीनेशन सेंटर वेयर कोवैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड हैव बीन क्लोज्ड इन द सिटी। इसको लेकर के भी जानकारी है। समाचार पत्र में ये भी लिखा हुआ है कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कोरोना वैक्सीन है उसकी काफी कमी हो गई है। वहीं पर केंद्र सरकार ने दावा किया है कि जो कंपनियां हैं जो दवा बना रही हैं वो 17 करोड़ प्रति महीने जो दवा है वो बनाएगी और धीरे धीरे सभी नागरिकों को जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पर दिल्ली से निकली अध्यापकों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। द हिंदू में टीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है ये निकला है। टीजीटी के साथ साथ में इसमें और भी पद हैं, जैसे यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भी भर्ती निकली है। पदों की संख्या लगभग 7,236 है टोटल पदों को मिलाकर के, जिसमें लगभग 5,500 जो पद हैं वो टीजीटी के हैं, कुछ पद उसमें प्राथमिक भर्ती के भी हैं। वहीं पर कोरोना को लेकर के कुछ और भी खबरें हैं, जैसे साउथ में इस बार जो कोरोना है वो काफी देखने को मिल रहा है। पिछली जो पहली लहर थी वहां पर कोरोना इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो काफी खराब है। लिखा केरला में 43,500 केस मिले हैं जो अब तक का हाईएस्ट है। लिखा है विद नियरली 40,000 न्यू केसेस कर्नाटका रिकॉर्ड 517 डेथ, 517 जो वो मृत्यु भी हो चुकी है। केरला हिट्स मल्टीपल न्यू हाइट्स इन द पेंडेमिक ऑन वेडनेसडे विद द हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ 43,529 cases and test positivity rate at the record 29.75%। तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, 29.75 पॉजिटिविटी रेट है। ये 1,46,320 जो सैंपल लिए गए हैं उसमें ऐसे मिले हैं। वहीं भारत के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 3,46,000 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। अगला समाचार है हिंदुस्तान में भी टीके को लेकर के ही जानकारी है कि टीके का चौतरफा टोटा है
और किस राज्य में कितने टीके लगे हैं उसको लेकर के भी यहाँ विवरण दिया हुआ है। और टीके जो है महाराष्ट्र में बहुत कम हो गए हैं, दिल्ली में भी 100 जो सेंटर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आंसर की वाला जो केस था वो खारिज हो गया है। पीसीएस 2021 की जो भर्ती है और जो जीआईसी लेक्चर की जो भर्ती है उसकी जो परीक्षा होनी थी 13 और 20 जून को क्रमशः वो परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में तेजी से गिरा है कोरोना का ग्राफ। लिखा कोरोना संक्रमण से जब पूरा देश और प्रदेश जूझ रहा है तो प्रयागराज मंडल के लिए बड़ी राहत है। प्रयागराज सहित मंडल के 3 जिलों में कोरोना का ग्राफ जो है वो तेजी से नीचे गिर गया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज का जो स्थान है, जो बड़े जिले हैं उसमें अब 11वें से 13वें स्थान पर प्रयागराज आ गया है। फतेहपुर और कौशाम्बी अब 74वें और 75वें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं पर समाचार पत्रों में लिखा है ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड किए गए मुख्यमंत्री योगी। और योगी के लिए केवल 39,000 ट्वीट हुए हैं, 49,000 ट्वीट हुए हैं। उसको लेकर के खबर बनाई जा रही है कि जो सीएम योगी है उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन कल विद्यार्थियों ने जो ट्विटर ट्रेंड किया था शिक्षक भर्ती के लिए उसको लेकर के बहुत कम जानकारी समाचार पत्रों में दी गई है। जबकि कल लगभग 1.5 लाख ट्वीट हुए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए। इसमें समाचार पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। यूपी विद योगी हैशटैग में किसी ने मुख्यमंत्री को देश का श्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया तो किसी ने कोविड प्रबंधन के लिए उन्हें वन मैन आर्मी तक करार दिया है। बुधवार को कई घंटे तक भारत के टॉप 5 हैशटैग में शामिल रहा है। जबकि शिक्षक भर्ती के लिए जो ट्वीट होता रहा बेरोजगारों का, उसको लेकर के समाचार पत्र में बहुत कम जानकारियां दी गई हैं। यहाँ पर छोटी जानकारी दी गई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है नई शिक्षक भर्ती। सहायक अध्यापकों की नई भर्ती शुरू करने के लिए बेरोजगार ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। हैशटैग योगी जी सुपर टेट 2 मंगलवार को ट्विटर पर 4थे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। डीएलएड, टीटी, सीटीटी पास बेरोजगारों का कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 3 साल में सरकार ने 2 शिक्षक भर्ती निकाली थी। ये वे पद थे जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने से खाली हुए। अगला समाचार पत्र है अमर उजाला, उसमें भी यही सब सूचनाएं हैं। जैसे लिखा कि राज्यों को मिलेगी ब्लैक फंगस की भी दवा। नीचे लिखा कि B1.617 दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका वायरस का एक घातक स्वरूप। जो इस समय जो वेरिएंट मिल रहा है कोरोना का, उसे एक नया नाम दिया गया है B1.617। बताया जा रहा है कि इसकी जो संक्रमण दर है वो बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी देशों में पहुंच चुका है। वहीं पर पीसीएस को लेकर के भी सूचनाएं जिस तरीके से सभी समाचार पत्रों में दी गई हैं वही सूचनाएं इसमें भी यहाँ लिखी हुई हैं। आगे लिखा हुआ कि ऑक्सीजन की जो डिमांड थी उसमें भी 40% तक कमी आ गई है। लिखा कोविड-19 में संक्रमितों की जो संख्या में कमी आई है, इसके बाद ऑक्सीजन की मांग में भी 40% तक की कमी आ गई है। हालांकि होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए अब रोजाना 110 से लेकर के 115 सिलेंडर की मांग है। एलटी ग्रेड के जो छात्र हैं उनके लिए भी सूचना है। लेकर संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच में यूपीपीएससी एलटी ग्रेड चयनितों के पक्ष में आ गया है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के चयनितों की सॉफ्ट संशोधित कॉपी शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। कोरोना संकट के बीच में लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान, हिंदी और पुरुष और वहीं पर हिंदी और पुरुष जो महिला की भी कॉपी है वो भी भेज दी गई है। लेकिन आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में जानकारी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान एवं अनिल उपाध्याय ने दी। वही दैनिक जागरण में लिखा कि जून से ज्यादा मिलने लगेगी वैक्सीन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के आदेश दे दिए गए। पप्पू यादव की जो याचिका है उस पर जल्द सुनवाई से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी एक दिन पहले और वो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं जेल में। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए थे। लिखा है कि पटना हाईकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पीठ में वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उनको अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन दे दिया गया है। इस बीच पप्पू यादव ने जेल में ही भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है वो उन्हें एक पुराने केस के तहत हुई है जो सन 1989 का एक केस था अपहरण का। लेकिन बताया यह जा रहा है कि पप्पू यादव लगातार जो नेता हैं उनकी पोल खोल रहे थे। एम्बुलेंस को लेकर के विवाद हो गया था। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी के आवास पर कुछ एम्बुलेंस रखी हुई थी, उसकी पोल खोली थी और बहुत सारी जो सरकार की खामियां थी उसको उजागर कर रहे थे। इस वजह से सरकार ने इनको गिरफ्तार करवाया है। चर्चाएं तो यही हैं।
लिखा है कि कोविड संकट से निपटने में भारत के साथ काम कर रहा है अमेरिका व्हाइट हाउस। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए